2024 आ गया। पाकिस्तान में भी नए साल को वेलकम। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साले 9 के जश्न पर पाबंदी और सख्त सर्दी के बावजूद मंचले सड़कों पर निकल आए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, हजारों एहलकार तैनात। लाहौर में मॉल रोड, लिबर्टी, कैनाल रोड, फेरोजपुर रोड पर हाई अलर्ट। कराची में दफा 144 नाफिज, सी व्यू जाने वाले रास्ते बंद। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात, सख्त चेकिंग। नौजवानों और फैमिलीज की बड़ी तादाद सी व्यू की तरफ रवाना। वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का निगरान वजीर दाखिला और IG सिंध से राब्ता। न्यू ईयर नाइट पर सिंध हुकूमत और पुलिस के इंतजामात का जायजा। 2023 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लिए जमीन की आगोश में चला गया। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा में गरूब आफ्ताब के दिलकश मनाजिर। दुनिया ने साल 2024 में कदम रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले साल को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड का आसमान जगमगा उठा। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी में भी साले 9 का जश्न, रंगो नूर की बरसात। दुनिया भर से सिया जमा। ओपरा हाउस के दिलफरेब मनाजिर। ताइवान, थाईलैंड, जापान, जनूबी कोरिया में भी खूबसूरत फायरवर्क्स। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। चीन, हांगकांग, फिलिपाइन और सिंगापुर में भी नए साल का शानदार जश्न। मुसल्लह फौज की पाकिस्तान के काबिल फख्र और बाइज़्ज़त अवाम को नया साल मुबारक। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज बतौर कौमी फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फख्र है। ISPR के मुताबिक 2023 एक मुश्किल लेकिन अहम साल खत्म हो गया। 2024 अंदरूनी बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। मुसल्लह फौज मादरे वतन की खिदमत के जज्बा हुब्बुल वतनी को तक़वियत देती हैं। यकीनन आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हम फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ और उम्मीद करते हैं नया साल जालिम हुकूमतों से इनके मसाइब में कमी लाएगा। दुआ है आने वाला साल मुल्क और दुनिया में खुशहाली लाए। पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का साले 9 पर पैगाम। कहा, नए साल पर फ़लस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए इक़दाम करे। कश्मीरियों को भी बदतरीन मुजालिब का सामना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। दुनिया में आतिशबाजी, गजा में बमबारी, एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ मौत का रक्स। नए साल पर भी फ़लस्तीनी अमन के मुतलाशी। सहूनी अफवाज ने मज़ीद 150 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में साबिक वज़ीर मजहबी अमूर भी शामिल। शेख यूसुफ सलामा मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग भी थे। इसराइली फ़ौज ने घर पर बमबारी की। नौसिरात, रफ़ा, खान यूनिस समेत गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। एक इसराइली यरगमाली भी बमबारी में हलाक हो गया। हमास की भी मज़ाहमत। 20 इसराइली फ़ौजी मार दिए। गजा में 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 दिसंबर तक गजा के रहायशी इलाकों पर 29,000 बम गिराए गए। गजा में बमबारी से बच्ची इमारत के मलबे तले दब गई। 5 घंटे बाद महफूज निकाल लिया गया। नए साल में जंग नहीं देखना चाहते। गजा के बच्चों का दुनिया के लिए नए साल पर पैगाम। मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जंग ने हमारे प्यारों को छीन लिया। हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर रहेगी। वजीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DI खान में याक के मुकाम पर मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और साथी फायरिंग से महफूज रहे। स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी पर गोली लगी। 2 गाड़ियां ईंधन भरवाने गईं। मौलाना मौजूद नहीं थे। मौलाना अबाई घर में मौजूद हैं। RPO नासिर सत्ती का कहना है, फायरिंग टोल प्लाजा की समत में की गई। वाक़े का मौलाना से कोई ताल्लुक नहीं।
आज से इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। उम्मीदवार हाई कोर्ट्स जाएंगे। अपीलें 3 जनवरी तक जमा होंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल भी 13 जनवरी से होगी। इस्लामाबाद से 93 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 116 के मंजूर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पीटीआई के शुएब शाहीन के कागजात तीनों हलकों से रद्द। ख्वाजा सिरा नायाब अली के मंजूर कर लिए गए। लाहौर से बाकी के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जराइम में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। सजा ताहाल मुअत्तल या कालदम करार नहीं दी गई। शिकायत कनुंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेगी। इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। एक तरफ 28 मई वाले, दूसरी तरफ 9 मई वाले। इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं हलकों में लड़ा जाएगा। मुकाबला मुल्क तामीर करने वालों और रिवर्स करने वालों में है। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बल्ले का निशान लेना है तो कानून की ताबेदारी करो। अता तारड़ ने कहा सुना है बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ेगा। कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जो उठकर लाहौर आ गए। एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। कहा 2018 में एक अनाड़ी को कौम पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई अपना और कौम का सर फोड़कर अडयाला जेल में बैठा है। कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क बचा सकती है। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, किसी को फेवर नहीं मिलनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नए साल में मुल्क के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सईद गनी ने कहा इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती, इंतखाबात की वजह से आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के साहबजादे खुर्रम लतीफ खोसा गिरफ्तार। खुर्रम लतीफ खोसा के खिलाफ लाहौर के थाना मजंग में मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत पुलिस मुद्दत में दर्ज किया गया। खुर्रम लतीफ पर वकला के हमरा पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। लतीफ खोसा कहते हैं उनके बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दूसरे वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सरहदी चौकी पर फायरिंग। नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी नुकसान। पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा। कहा उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। फोर्सेस का जिला अवारान में भी एक्शन। खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ठिकानों को तबाह कर दिया गया। FBR ने तारीख रकम कर दी। एक माह में 1 खरब रुपए से जायद के महसूलात जमा। 2 दिसंबर 2023 के दौरान 1021 अरब रुपए जमा किए गए। चेयरमैन FBR का कहना है टैक्स दहिंदगान के ताउन के बगैर ये हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। दांत बजा देने वाली सर्दी। कराची से कश्मीर पर सर्दी की हुक्मरानी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यखबस्ता हवाएं। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज कई जगह से बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बर्फबारी से पहले मरी जाने वाले सयाहों के लिए वार्निंग जारी। जरूरी सामान के साथ सफर की हिदायत। स्कूल्स के बाद पंजाब भर के कॉलेजेस में छुट्टियां बढ़ा दी गईं। 9 जनवरी तक सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद रहेंगे।
व्हाइट वॉश से बचने का आखिरी मौका। पर्थ और मेलबर्न के बाद कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान सिडनी में डेरे। कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। इमामुल हक को आराम देने का फैसला। साइम डेब्यू के लिए तैयार। सिडनी टेस्ट के लिए स्टॉलवी स्क्वाड बरकरार। वार्नर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 7 जनवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान 2-0 से सीरीज पहले ही हार चुका है। लाहौर में ससुरालियों को कत्ल करने वाली खातून के तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिमा फरा ने दौराने तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बताया 2010 में पहले खावन को भी रावलपिंडी में कत्ल कराया। साबका खावन को मौजूदा खावन की मदद से कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद वकार से शादी की। साबका शोहर की जायदाद पर कब्जा किया। 13 साल बाद मुलजिमा ने अरसलान से मिलकर मौजूदा खावन के कत्ल का मंसूबा बनाया। वाक़े के रोज़ खावन घर पर ना था। मुलजिमा अरसलान से तीसरी शादी करना चाहती थी। गुजरात में टिकटॉक बनाने पर 2 बहनों में झगड़ा। एक ने दूसरी की जान ले ली। मारिया ने तकरार के बाद अपनी बहन सबा को गोली मार दी। पुलिस ने भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मकतूला सबा अफजल की उम्र 14 साल थी। सीने में गोली लगने से मौत हुई। लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें होने वाली हैं दोबाला। चिड़ियाघर होगा मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद। अपग्रेडेशन तेजी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वफाकी वज़ीर गोहर एजाज के साथ जिना अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश की है आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए। तरक्की का सफर अब रुकने वाला नहीं। गोहर एजाज बोले, पहले शोबा इमरजेंसी की तज़य्युन आराइश की। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन में हजारों अफराद जमा। सुर्ख रंग बहाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। टोक्यो में भी अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। इसराइल की हमायत पर अमरीका के खिलाफ नारे। स्पेन, तुर्की, शाम, फ्रांस, इटली, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहरे। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। साबिक फास्ट बॉलर जुनेद खान अंडर 19 बॉलिंग कोच मुकर्रर। रेहान रियाज की अदम दस्तयाबी के बाद कोच मुकर्रर किया गया। जुनेद खान ने 107 बैनुल अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 189 विकेटें हासिल की। PHF ने 4 साबिक ओहदेदारों पर ताहयात पाबंदी लगा दी। खालिद सजाद खोखर की जेर सदारत हॉकी फेडरेशन कांग्रेस का इजलास। आसिफ बाजवा की जेर निगरानी सिलेक्शन कमेटी बहाल। हेड कोच शहबाज सीनियर समेत टीम मैनेजमेंट के अरकान भी बहाल। आइंदा साल के लिए 30 करोड़ बजट की मंजूरी। रोनाल्डो की अल नसर ने अल ताउन को पिछाड़ दिया। 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो ने इजाफी वक्त में गोल किया। और बेगुनाह शहरियों का कातिल कौन? हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री फिल्म फाउंडर्स डे का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज होगी।